हक्सली बोलते हैं कि सभी प्रोपेगेंडा फैलाने वालों का एक ही उद्देश्य रहता है कि वो एक वर्ग के, एक धर्म के, एक श्रेणी के, एक जेंडर के लोगों को इतना हिंसक बना दें कि वो दूसरी श्रेणी के इंसानों को इंसान न समझें। हम पूरी तरह गुलाम लोग हैं, लाशें चल रही हैं यहाँ पे। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे समाज ने 15 साल में तुम्हें खत्म कर दिया था। जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिन प्राण कबीरा, इंसान बहुत थोड़े हुए हैं, तुम मर गए थे 15 साल में। जो तुम मार्केट से एक दाल, एक चावल, एक दूध भी लेके आते, वो भी तुम्हारे अनकॉन्शियस में किसी ने डाला है, मार्केटिंग वाले ने। नॉर्थ कोरिया वाला ही हाल है, तुम्हें लगता है तुम आजाद हो शारीरिक रूप में, मानसिक गुलामी उससे ही बुरी होती है। नॉर्थ कोरिया में बोल दिया, 20 साल बोलते रहे ये भगवान है, इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता। जो वहां का जो प्रेसिडेंट है, अरे भगवान कुछ नहीं होता, ब्रह्म होता है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो भगवान नाम की कोई शय नहीं होती, और वो आदमी बोलते वो हकता नहीं है। तो हम सब गुलाम हैं। कुछ 100-200 लोग हैं जिन्होंने खेल लगाया हुआ, ये पैसा है, इसका इतना वैल्यू है, ये कमाएगा, एक औरत लेके आया घर पे, उसको पैसे देगा, 2 बच्चे करेगा। ये तो जानवर भी कर लेता जंगल में, इसमें इंसान वाला क्या है? तेरी जिंदगी कमाई की 70 साल की, अरे मैं 40 साल सरकारी नौकरी की, अभी सर पे बाल नहीं है, अस्पताल में पड़ा है, कमाई पूछ रहा है, इंसान है। ये तो जंगल में कुत्ता भी करता है। बच्चे जिसकी बात कर रहा है, खाना जिसकी बात कर रहा है, पूरी जिंदगी डिप्रेशन और सरदर्द की गोली लिए बिना करता है, वो बंदर भी सेम करता है। तो तूने इंसान के रूप में क्या किया? जो बुद्ध ने किया, जो कबीर ने किया, जो नानक ने, वैसा कोई काम किया तूने जिंदगी में 70 साल में? वरना तो सफर ही किया, 8 बिलियन सफर किया, जैसे प्रकृति की धूल बोलते हैं। हम डरे हुए लोग हैं, हमें कोई भी डरा देता है। अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए, ए मार्ग संसार का नानक थिर नहीं कोई। तो ये तो सीधा बोलते हैं संत लोग। तो हमने पता नहीं कौन से धर्म को पढ़ लिया। सेम चीज शंकराचार्य बोल रहे हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। उसके बारे में सोचने जाओगे, परे 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 बुद्ध बोलते हैं, अपो दीपो भव, अपनी जोत खुद बनो। तो ये लोग ऐसे बन जाओगे तो ये धरती का ये हालत होगा क्या? तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा समाज, तुम्हारा डकोसला, तुम्हें बांध दिया गया दिखाने को लोगों को कि ये अच्छा इंसान है। पर तुम्हारे फोन को उठा ले, उसकी हिस्ट्री चेक कर ले, गूगल सर्च दिखाओ अपना फोन, मेरा ले लो, देख लो मैंने लास्ट 1 साल में गूगल पे क्या सर्च किया है, तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हारा फोन दे दो, तुम्हें वो पता चल जाएगा तुम इंसान हो या बंदर हो या कुत्ते हो या बिल्ले हो। हिटलर ने भी ऐसे किया था। लोग कंडीशन होते हैं, लोगों को आत्मज्ञान नहीं होता। हिटलर ने बोल दिया जीव बुरे होते हैं, हम बेस्ट रेस हैं। 10 साल में मीडिया में प्रोपेगेंडा फैलाया, मानने लगे लोग। मुसोलिनी, हिटलर, सबने यही बोला ना राज करने के लिए कि हमारी रेस बेस्ट है। खून एक है, जोत एक है, अंदर सेम रिवर फ्लोइंग। कबीर बोलते हैं एक बेस्ट कौन आ गया भाई? इंसान हो, मिट्टी हो। 40 साल बाद तुम पता है, तुमसे पहले लोग जो होके गए वो कहाँ है? मिट्टी है वो। कौन सा बेस्ट, कौन सा क्या? माटी कहे कुमार से, तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। अर्जुन अपना मैं भाव छोड़ के अपना कर्म मुझको समर्पित कर दे, कर्म होने दे, जैसे फूल खिलता है। ये इंसान होने की पहचान है। ये नहीं कि मैं जो होती नहीं वो चीज के कारण सफर करते हो। कुछ होना तो चाहिए ना सफर करने के लिए। मैं भाव, आई टेंडेंसी। इतने मूर्ख हैं, अवलोकन नहीं कर सकते। वो लोगों से डरते हैं क्योंकि मैं ही अवलोकन करने ही देती। उसके सामने सच आके खड़ा हो जाए तो भाग जाएगी। हम सच उसके सामने लाते ही नहीं, हम भागते हैं, हम खुद से भागते हैं। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। इस श्लोक को कोई एक दिन बैठ के विचार कर ले, दुनिया में एक समस्या न रहे, सारी लड़ाई खत्म हो जाए, यही धरती स्वर्ग बन जाए। मंगल ग्रह पे तंबू गाड़ने की जरूरत नहीं, वहां पे 8 बिलियन को लेके भी नहीं जा सकते। एक बंदे को ले जाने का कॉस्ट $6 बिलियन है। कितने लोगों के पास 6 बिलियन है दुनिया में? 100 आदमी के पास होगा। तो कितनों को लेके जाओगे मंगल पे धरती तबाह करके? तो आत्मावलोकन जरूरी है, नहीं तो कोई भी तुम्हें कुछ भी बेचेगा। उनको ग्राहक चाहिए, तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें पता नहीं तुम्हारी कंडीशनिंग है, तुम्हें लगता है तुम सक्सेसफुल हो,
तुम अपनी आधी जिंदगी कमाई लेके गाड़ी लेके आए और गिफ्ट में दे दिया औरत को। तुम्हारी आधी जिंदगी है वो 5 लाख की जो गाड़ी लेके आए। ऐसे सोचा करो, अवलोकन किया करो। ये जिंदगी है तुम्हारी, एक ही जिंदगी है तुम्हारे पास। अगला सांस आए पता नहीं। तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारा समाज, तुम्हारा माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चे, कुछ नहीं, उनको खुद का नहीं पता। तो खुद क्यों है उनको ये नहीं पता, तो उनको खुश कैसे करोगे? उनको खुद को पता होना चाहिए कि वो कौन है, क्या है, किस लिए है। उन्होंने कभी किताब तो पढ़ी नहीं, ना कभी कोई ग्रंथ पढ़ा है लाइफ में। बाबा लोगों ने सुना है, पंडितों को हाथ दिखाया है, तो उनको तुम कैसे खुश कर लोगे? इसको खुश रहना हो तो 2 बिना टांगों के खुश है। इसराइल में बैठा खुश है, पूरा फैमिली खत्म हो गया, बम गिरा, एक बंदा बैठा हुआ आराम से रोटी खा रहा है। तो तुम्हारे हाथ में नहीं है, संयोग है वो। तुम्हारे घर के ऊपर बम गिर जाए, कौन तुम्हारा बहन भाई, अकेले तुम बचो, तो संयोग है। अंदर जो बात चल रही है, जो अंदर वृत्तियां हैं, वो तुम्हारे बस में है। अहम, आई टेंडेंसी, ईगो भाव को त्यागना होता है, और उसके बाद ही दुनिया की पूरी समस्या सॉल्व हो सकती है। वरना प्रोपेगेंडा, हम जिंदा ही नहीं। अगेन, जैसे खाल लोहार की, सांस लेत बिन प्राण। अर्जुन, कर्तव्य आप छोड़ो, टोटल सरेंडर टू मी। फूल की तरह खिलो, हार जीत जरूरी नहीं है, कर्म जरूरी है। और कर्म क्या होता है? जो मैं मेरा से ऊपर उठ के किया गया हो। तो कर्म तो कोई कर ही नहीं रहा, 8 का 8 बिलियन नहीं कर रहा वो तो। फिर वैसे हैं सब धार्मिक, इसलिए तलवारें उठाए घूम रहे हैं। कभी देखा? ऐसा सोच सकते बाबा नानक और बुद्ध तलवार लेके दूसरे गला काटने लगे और इंस्टाग्राम पे फोटो डाल रहे हो? हाँ, और औरंगजेब और गुरु गोविंद सिंह की लड़ाई हो सकती है। वो शासक था औरंगजेब। सोचा करो, ऐसी मरनी जो मरे, बहुर न मरना होए। एक बार मर जाओ अपनी आइडेंटिटी के प्रति। तुम्हारा धर्म, तुम्हारी रिलीजन, तुम्हारा कंट्री, तुम्हारा ये वो, वही इंसान हुए जो इन चीजों से ऊपर उठ के जिए। अल्फा मैन, अल्फा वुमेन, फेमिनिज्म, ये वो, यूरोपियन, इंडियन। एक बार मर जाओ, वरना दिन में 100 बार मरोगे। ये तुम्हारा दंड है, और इसी को नरक बोला गया। नरक कोई ऊपर नहीं है, नरक तुम्हारे मन में है। नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल कबीरा। एक बार मर जाओ, अपनी ईगो को, अपने मैं भाव को तेरा तेरा हो जाए, वरना रोज मरोगे। दिन में 1000 बार मरोगे। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बहन भाई, तुम्हारा समाज रोज मर रहा है। बड़े पेट वाला शर्मा जी सुबह उठ के पूड़ी के लिए लड़ रहा होता है। शर्मा जी ने वर्मा जी का सर फाड़ दिया। ये लोग हैं तुम्हारे इज्जतदार समाज के। पूड़ी आलू के लिए, मूली के पराठे के लिए पाद दिया, उसको बदबू आ गई, वर्मा जी को शर्मा जी ने पाद दिया। ये है तुम्हारी समस्या। ऐसी जिंदगी चाहिए? अरे मर जाओ ऐसी जिंदगी से, तुम जिंदा ही नहीं हो। इंसान होने का मतलब समझना चाहिए बंदे को, वरना मौत अच्छी है इससे। तो मरे हुए हो तुम, जिंदा ही नहीं। खुद की शक्ल देखा करो सुबह उठ के। कोई सर पे पग डालने से, टोपा डालने से, मूछ मुंडवाने से, वो तो बकरे का भी कर लो ना। बकरे की पूंछ काट दो, लंडा बकरा। और कृष्ण कोई राम राम थोड़ी बोल रहे हैं बैठ के उधर। युद्ध के मैदान में खड़े हैं, दोनों सेनाओं के बीच रथ खड़ा है, वहां पे बातचीत हो रही है गीता में। अर्जुन युद्ध कर, मैंने भी किया था, कंस के साथ किया था। मेरा मामा गलत था, वो जिंदा रहता तो समाज में लोगों का उत्पीड़न होता। तो एक योद्धा का कर्म होता है कि वो सत्य को आगे रखे, और वही उसकी मुक्ति का कारण है। निष्काम कर्म, फल की चिंता ना रहे, हारे जीते मरे ना जिए, योद्धा के फिक्र। मर गया तो शहीद कहलाएगा, अगर जिंदा रहा तो समाज का भला होगा। जो खुद को आस्तिक बोल रहा है वो पूरा नास्तिक है, धर्मी पखंड पे खड़ा है आज का पूरा। सब बाबा लोग किताबें मत पढ़ो, ये मत करो, ग्रंथ मत पढ़ो, क्योंकि पता है ग्रंथ पढ़ लिया बंदे ने तो उनको माथा टेको सिर्फ, वो महान लोग थे। अरे माथा कर टेके, मैथ के टीचर को मैं सर पे उठा के घूमूं और मैथ का क्वेश्चन पेपर कैसे हल करूंगा? सवाल ना आते हो मेरे को, जवाब ना आते हो, मैंने पढ़ा ना हो। तो पढ़ना पड़ता है। ट्रिग्नोमेट्री माथा टेकने से नहीं आती टीचर को। योगा के नाम पे क्या चल रहा है, मेडिटेशन के नाम पे क्या चल रहा है। सीधा बोला गया गुरु ग्रंथ साहब में, गलनी योग ना हुई, जोग ना खिंता, जोग न डंडे, जोग न पस्म चढ़ाइए, जोग न मुंदी मूंद मुंदाइए, जोग न सिंगी वाइये, अंजन माहे निरंजन रहिए, जोग जोग तें जपाइए।
Yoga is not attained by piercing the ears, wearing mundi earrings, having the head shaved. एक दृष्ट कर समसर जाने जोगी कहिए सोई। एक दृष्ट कर समसर जाने, यूनियन। All know drop merges into the ocean, few know ocean merges into the drop. जोग ना बाहर मड़ी मसाणी, जोग ना ताड़ी लाइए, जोग ना देश दे संतर पविए, जोग ना तीर्थ नाइए, अंजन माहे निरंजन रहिए, जोग जोग तिंज पाइए। जोग इज नॉट अटेन्ड बाय वांडरिंग, जंगल में जाके राम राम करने से, मड़ियों मसाणों पे जाने से, पीर बाबा को माथा टेकने से, कोई पोस्टर में बैठने से, टांग ऊपर करने से वो कामना जगाई जा रही है। शिल्पा शेट्टी की टांग ऊपर होती है योगा में। लोगों को पता है वहां पे लोग क्या देखने जाते हैं, टांग ऊपर करती है वो, तो हमें पता है। अभी अगेन इंस्टाग्राम पे जाओ और पोस्ट देखो, उस पोस्ट के नीचे के कमेंट 100 में से 99% क्या होंगे, शिल्पा शेट्टी की टांग ऊपर है, वो योग पे ध्यान दे रहा है वहां पे कोई, वो बेचने वाला ही पता है तुम्हें क्या बेच रहा है, और खरीदने वाले को ही पता है। और फिल्में कौन सी बिजनेस करती हैं वो भी तुम्हें पता है। मुन्नी बदनाम हुई आइटम सॉन्ग क्यों डाला जाता है, हम सब धार्मिक लोग हैं ना, इसलिए। समाज में 8 बिलियन बाबा नानक होते, 8 बिलियन कबीर होते, ये मुन्नी बदनाम की इतनी औकात थी कि वो टीवी पे आ जाती, तो हमें पता है। वैसे हम धार्मिक हैं, गुरुद्वारे मंदिरों मस्जिदों में माथा टेकने वाले। सतगुर पेटे ता सहजा टूटे, तावत वर्ज रहाइए, अंजन माहे निरंजन रहिए, जोग तिंज पाइए, जोग जोग तिंज पाइए। सेम पानी है अंदर, सेम अवेयरनेस है, सेम रिवर फ्लोइंग। नानक जीवते अमर रहिए, ऐसा जोग कमाइए। अगेन कबीर जी वाली बात आ गई, ईगो खत्म करो, तेरा तेरा हो जाए तो ही इंसान हो, वरना इंसान नहीं हो, पशु हो, वरना बंदर का लेवल। नानक जीवते अमर रहिए, ऐसा जोग कमाइए। ईगो को खत्म करने की बात हुई है।